नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता। जिस पल का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, अब वो बेहद ही करीब है। 28 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूरे पश्चिम यूपी की किस्मत बदलने वाला बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में रहे इस मेगा प्रोजेक्ट तक पहुंचना अब बेहद ही आसान होगा। यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ाव के चलते 0 पॉइंट से महज 25 से 30 मिनट में एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकेगा। उद्घाटन से पहले तैयारियां जोरों पर हैं और सीएम योगी खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। आधुनिक तकनीक से लैस ये एयरपोर्ट आधुनिक भारत की नई उड़ान का प्रतीक बनने को तैयार है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकनीक और सुविधा के मामले में बिल्कुल ही अलग मुकाम पर है। यहाँ बिना कतार के चेक इन पॉइंट्स जो है उसकी सुविधा मिलेगी। बड़ी संख्या में सेल्फ बैग ड्रॉप मशीनें जो है वो लगाई गई हैं, जिससे आप अपने बोर्डिंग पास स्कैन करके अपने लगेज सीधे ड्रॉप कर सकेंगे। एयरलाइन काउंटर पर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा टर्मिनल फेस स्कैनिंग सिस्टम से लैस होगा, जिससे बार बार आधार कार्ड या फिर टिकट की जो दिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसका झंझट नहीं रहेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए स्लीपिंग पॉड्स भी उपलब्ध होंगे, जहां फ्लाइट्स आने में देरी हो या फिर आप पहले पहुंच जाएं, उसके लिए आपको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। टर्मिनल पर यूनिवर्सल चार्जिंग सुविधा के तहत हर दूसरी कुर्सी पर चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो लगाए गए हैं। USB टाइप C पॉइंट्स दिए गए हैं। पूरे एयरपोर्ट में हाई स्पीड 5G कवर भी जो है वो मौजूद होगा, जिससे यात्रियों को कनेक्टिविटी में पूरी जो है आज़ादी मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधा को लेकर हर लिहाज से स्मार्ट बना हुआ है। पार्किंग एरिया को टर्मिनल के इतना पास बनाया गया है कि पैदल केवल 5 मिनट में ही एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकेगा। यात्रियों की भोजन सुविधा के लिए भी एयरपोर्ट में एक अफोर्डेबल ईटरी सेक्शन भी बनाया गया है, जहां स्वादिष्ट भोजन और गुणवत्ता वाले खाने का मजा लिया जा सकेगा। वहीं बेबी केयर रूम जैसी भी आपको सुविधाएं मिलेंगी। बच्चों वाले जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए खास ये सुविधा बनाई गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पहला चरण बेहद ही विशाल बनाया गया है, जिसमें 48 चेक इन काउंटर, 9 सुरक्षा जांच लेन, 9 इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। देश में कोई भी एयरपोर्ट सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़े नहीं है, लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इससे बेहद ही बेहतरीन कनेक्टिविटी वाला बनाता है। यमुना एक्सप्रेसवे को EPE यानी कि इंटर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, जिससे यात्रा और भी तेज और आसान होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो दबाव है वो कम होगा और साथ ही क्षेत्र में रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच पंकज चौधरी ने क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की, जबकि संगठन महामंत्री धर्मपाल भी बैठक में मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह की सुरक्षा को लेकर बड़े ही इंतजाम किए गए हैं। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी जो है वो तैनात रहेंगे, ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई भी खामी नजर न आए और समारोह सुचारू रूप से संपन्न हो। तो अब इंतजार है तो 28 मार्च का, जब पीएम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और आगे की अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18। एयरपोर्ट में एंट्री के बाद आपको सबसे पहले ये 4 मशीनें दिखेंगी और ये हाईटेक मशीनें हैं। डिजी यात्रा से आप अपना बोर्डिंग पास लेने के बाद यहाँ पर स्कैन करेंगे, आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। और बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा साथ चलेंगे चंदन जी, तो आपको हाईटेक मशीनें एक और दिखाएंगे। ये जो मशीनें हैं हाईटेक मशीनें, इन्हीं को बोलते हैं सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम, यानी अब आपको लाइन में नहीं लगना है। आप बोर्डिंग पास लेने के बाद अपना चेहरा यानी फेस स्कैन करा सकते हैं। हाईटेक मशीनें लगी हुई हैं, यहीं पर बैगेज ड्रॉप करेंगे, ये वेट करेगा और उसके बाद ये सीधे प्लेन में चला जाएगा। यानी आपका जो समय है उसको पूरी तरीके से ये बचाएगा। समय बचाने के साथ ही इस तरीके की 10 मशीनें लगाई गई हैं और आप देखेंगे कि सामने डोमेस्टिक गेट भी बना हुआ है और
यहाँ पे पूरी तरीके से सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम की ये मशीनें सारी इंस्टॉल की गई हैं। यहाँ पर बैगेज ड्रॉप करने के बाद आप सीधे एंट्री करेंगे अपने डोमेस्टिक गेट से। डोमेस्टिक गेट से एंट्री करने के बाद आप सीधे सिक्योरिटी चेक इन कराएंगे, जो ठीक पीछे दिख रही होगी आपको डोमेस्टिक गेट के पीछे। और सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप सीधे एरो ब्रिज पे पहुंचेंगे एस्केलेटर के जरिए, और उसके बाद आप अपने गंतव्य को पहुंच सकेंगे। बड़ी ही हाईटेक सुविधाओं से ये लैस है, लगातार ट्रायल भी किया जा रहा है और खूबसूरती के साथ बनाया गया। आप डोम देखिए ऊपर से, यहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं, इसको इस तरीके से किया गया है कि ऊपर सूरज की जो किरणें हैं वो छन कर यहाँ पहुँचेंगी और यहाँ पे किसी भी तरीके की लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। दिन में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा इसको इसी हिसाब से प्लान किया। चूँकि ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इसको नाम दिया गया है। कार्बन उत्सर्जन होता है उसको पूरी तरीके से रोकना है, लिहाजा इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बड़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली इसको इंस्टॉल किया गया। और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ से जब सेल्फ बैगेज ड्रॉप सिस्टम आप करेंगे तो सीधे ये इसी माध्यम से नीचे प्लेन तक पहुँचेगा। और प्लेन से जाने के बाद आप प्लेन में बैठेंगे, आपसे पहले संभवतः लगेज भी पहुँच जाएगा। और इस तरीके से ये सुविधाएँ की गई हैं, हाईटेक मशीनें इंस्टॉल की गई हैं और तमाम तैयारियां पूरी हैं। अब 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस हाईटेक नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और उसका साक्षी पूरा देश होगा। 8 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इस वक्त हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह है, जेवर के विधायक हैं। नींव के टाइम पे 2021 में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे थे और अब प्रधानमंत्री कुछ ही पल में पहुंचेंगे, कुछ ही समय में पहुंचेंगे। चेहरे पे स्माइल है आपकी। आज आप हमारे साथ यात्री बन के चल रहे हैं जेवर एयरपोर्ट में और आप एक एक चीज़ बताएंगे। इस वक्त हम कहाँ हैं, कहाँ जाने वाले हैं, सब बताइए। देखिए, हम इस वक्त यात्री टर्मिनल पे हैं और ये फ्रंट है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जी, जो एक 4 वर्ष के छोटे से पीरियड में बनकर तैयार हुआ जी। और मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन इस जेवर एयरपोर्ट का प्रस्ताव 18 मार्च को मुख्यमंत्री के समक्ष मेरे द्वारा रखा गया था जी। और 19 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी। उसी दिन से इस जेवर एयरपोर्ट के प्रयास आरंभ हो गए थे। तो आज मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा सपना था कि यह क्षेत्र तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचे और सामने देखिए मैं प्रस्थान गेट के सामने खड़ा हुआ हूँ। अब मुझे लखनऊ जाना होगा तो मैं अपने घर के एयरपोर्ट से जाऊँगा, मुझे कहीं विदेश में कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होगी तो मैं यहाँ से जाऊँगा। आज हम लोग बहुत खुश हैं और इस क्षेत्र का बच्चा जिसने बहुत मुफलिसी के और अंधकार के दिन देखें, अब जेवर उस उजाले की ओर अग्रसर है जो उसे ले जाता है दुनिया के उन अति विकसित एयरपोर्ट की तरफ जहाँ वो सभी सुविधाएं होंगी। फेस रिकग्निशन होगा जिससे सुरक्षा जांच में समय कम लगेगा और अनेकों ऐसी सुविधाएं जो यात्रियों के समय को बचाएगी, वो सब हम इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में देखेंगे। मैं इस अवसर पर उन किसान भाइयों का भी एहसान नहीं भूलना चाहता जिनकी वजह से आज हम प्रस्थान के गेट पर खड़े हुए हैं। जो किसानों के उस त्याग की वजह से जिन्होंने अपनी ज़मीनों की सहमति देकर इस एयरपोर्ट के मार्ग को प्रशस्त किया, निश्चित तौर से वो सभी भाई सम्मान के पात्र हैं। और 28 मार्च को इसका प्रस्ताव 17 मार्च को इसका प्रस्ताव रखा गया था, 18 मार्च को जी। और 28 मार्च को देश के प्रधानमंत्री दोबारा जेवर की सरजमी पर आ रहे हैं, तो वह एक ऐतिहासिक क्षण है इस पूरे उत्तर भारत के लिए कि एक ऐसा बेहतरीन एयरपोर्ट समर्पित होने वाला है इस क्षेत्र को, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, निवेशकों को आकर्षित करेगा और नए विकास के द्वार खोलेगा इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। विधायक जी, अब एंट्री हो गई है एयरपोर्ट पे, अब क्या करना है इसके बाद भी बता दीजिए। देखिए, इसके बाद ये आप सारे देख रहे हैं, जितनी भी एयरलाइंस हैं वो लोगों की सहायता के लिए लगी हुई हैं। वो सामने डोमेस्टिक गेट है, उसके बाद सुरक्षा जांच है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने कैमरे से दिखा सकते हैं और आप भव्यता भी इसकी देख रहे हैं पूरा तरीके से, जैसे हम किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में आ गए हों। ऊपर आप देखेंगे तो ज़्यादातर इसे पर्यावरण प्रेमी रखा गया। प्रकाश की व्यवस्था ऐसी है कि अगर बिजली भी चली जाए तो दिन में इसमें रोशनी हो
और आने वाले समय में हम भव्यता देखेंगे उत्तर प्रदेश की संस्कृति की। बनारस के घाट हों, प्रयागराज का संगम हो, गंगा की लहरें हों, वो सब हमें नज़र आ रही हैं बाहर जब हम छत से घुसते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक भव्य एयरपोर्ट बनने जा रहा है। मैं इसके लिए अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की वजह से ही हो पाया कि 4 साल के छोटे से पीरियड में आज हम इस एयरपोर्ट में चहलकदमी कर रहे हैं।